नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदे और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। कि जैसे हमारा टैक्स फाइलिंग का सीज़न ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमको आए हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर आए हैं कि क्या हम टैक्स रिजीम चेंज कर पाएंगे क्या, और उसको कैसे करना है जब हम आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि इसके रिलेटेड है कि ये टैक्स रिजीम्स क्या होते हैं। यानी सबको वैसे मालूम है, बट टैक्स रिजीम क्या है, उसके बाद में उसको चेंजेस कैसे करते हैं आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे, कितने बार हम चेंजेस कर पाएंगे, वगैरह वगैरह दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टैक्स रिजीम है क्या। मतलब सब लोगों को मालूम है कि जब से बजट में अनाउंस हुआ है 2020 में, तो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं टैक्स रिजीम चूज करने के लिए। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। ओके, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से डिडक्शंस एग्जम्पशंस अलाउड है, नहीं अलाउड है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने दो डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो चेक करना मत भूलिए, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम क्या हो गया ये देख लिया। अब देखते हैं कि ये जो रिजीम है ये हम क्या चेंज कर पाएंगे क्या आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने जो हमारे एम्प्लॉयर वगैरह है उनको ऑलरेडी डिक्लेरेशन देना पड़ता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि हम कौन सी टैक्स रिजीम चूज करने वाले हैं, न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो उस वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही हमने जो टैक्स रिजीम वो देने के बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल थी या फिर मुझे टैक्स रिजीम ओल्ड वाली बेनिफिशियल थी। तो क्या हम ये जो टैक्स रिजीम है ये आईटीआर फाइलिंग के टाइम चेंज कर पाएंगे क्या दोस्तों। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है यस, एब्सोल्युटली यस। कोई भी पाबंद नहीं है इसके ऊपर, बट कुछ कंडीशंस है। तो अगर आप सैलरी वाले इनकम है ना, आपको सैलरी ही इनकम है, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है। आप जो आपका टैक्स रिजीम है जो भी आपको बेनिफिशियल है वो आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे उसको चेंज कर पाएंगे, यानी ऑप्ट कर पाएंगे दोस्तों। बट अगर आपको इनकम है बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम है, तो आपको लाइफ टाइम में बस एक ही बार मौका मिलता है जब आप ये आपका टैक्स रिजीम चेंज कर पाएंगे। ओके, सो इसमें ये जो कंडीशंस है ये दोनों इनकम के हिसाब से, अगर सैलरी है तो आप कितने भी बार कर पाएंगे, बट आप अगर बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है तो आपको एक ही बार आपको मौका मिलता है दोस्तों। तो अब जाके इनकम टैक्स वेबसाइट पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये टैक्स रिजीम जो चेंज करना है ये कैसे करना है दोस्तों। जब मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ तो ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके ऊपर जाने के बाद में ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पे ये ओपन होती है। ये ऊपर वाला ड्राफ्ट है ना, मैं ऑलरेडी आईटीआर भर ही रहा था तो उसके वजह से यहाँ पे दिख रहा है, बट आपको ये ऑप्शन नीचे वाला चूज़ करना है, टू फ्रेश फाइल इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल एचयूएफ। उसके बाद में आपको आपका जो आईटीआर फॉर्म है, ओके, वो सिलेक्ट करना है, जो भी आप कौन सा आपको एप्लीकेबल है। आप जब वो सिलेक्ट करते हो उसके बाद में नीचे सिलेक्ट करना है प्रोसीड। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है, FAQs वगैरह है, वो आप चेक कर पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देन अगला क्वेश्चन आता है कि किस रीज़न की वजह से हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। तो मेरे लिए है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है। ओके, तो उसके लिए मैं रिटर्न भर रहा हूँ। ओके, सो ये शेड्यूल्स वगैरह हमें सिलेक्ट करने हैं जो भी आपको अवेलेबल एप्लीकेबल वगैरह है। तो इनकम के हिसाब से है, जनरल है, डिडक्शंस वाले हैं, टैक्स वाले हैं, तो उस हिसाब से आप जो भी चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। अभी शेड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों के पास में है, तो ये आईटीआर जो प्री फील्ड भर के आता है, मतलब आपके सैलरी इनकम के डिटेल्स वगैरह, TDS वगैरह, नाम वगैरह सब चीज़ें भर के आती है। तो उसके लिए मैंने ओके किया इसको। अब यहाँ पे ये जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें जाने के बाद इसमें ये 4-5 जो टाइप है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, फाइलिंग स्टेटस एंड बैंक डिटेल्स है। तो इसमें ये फाइलिंग स्टेटस में जाने के बाद यहाँ पे हमें चूज़ करना है दोस्तों। तो फाइलिंग स्टेटस सबसे पहले तो 139(1), मतलब ये जो ड्यू डेट है हमारा आईटीआर फाइलिंग का,
उसके पहले अगर रिटर्न जो हम भर रहे हैं उसके वजह से 139.1 हमें सिलेक्ट करना है। अगर उसके बाद में भरते हैं 31 जुलाई के बाद में तो 139.4 के हिसाब से हमारा जाएगा। रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो 139.5 के हिसाब से जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का डिस्कशन है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSE 6 फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम? ओके, डिफॉल्ट इज नो। अगर आप ये जो आय है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंस बजट जो आया था 2023 में, उस हिसाब से क्या डिक्लेयर किया गया था, यानी क्या अनाउंसमेंट हुई थी कि न्यू टैक्स रिजिम विल बी योर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। यानी अगर आपने कुछ भी चूज नहीं किया तो इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करेगा टैक्सेस वगैरह वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से करेगा। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया यानी नो है, इसका मतलब है कि मैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहा हूँ वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कर रहा हूँ। ओके, सो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन को नो ही रखना है। बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे उसको यस करना है। ओके, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम? ओके, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम इज न्यू टैक्स रिजिम, सो यहाँ पे लिखा है ऑप्टिंग आउट, तो उसके लिए मैंने यस किया। ओके, सो ये हो गया, बस इतना ही मुझे करना है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे नीचे जब सेव करोगे उसको कंफर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्सेस जो कैलकुलेशन होगा वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से आप जैसा चूज करेंगे वैसा। तो अगर आपको सैलरी इनकम है तो बस आपको बस इतना ही करना है। अगर न्यू चाहिए तो नो करना है और ओल्ड चाहिए तो उसको यस करना है। बट अगर आपको इनकम जो है वो अगर बिजनेस वगैरह इनकम है और आप अगर ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने यस किया, तो उसके साथ में आपको एक नया अलग से फॉर्म भी भरना पड़ता है। वो फॉर्म का नाम है फॉर्म 10IEA। ओके, वो फॉर्म भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले सबमिट करना है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो फॉर्म कैसे होता है। सो ये ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में आएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन बिजनेस इनकम के साथ में वाला वही है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10IEA, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSE। तो मैं यहाँ पे जब फाइल नाउ करूँगा, ओके, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ 115 BSE और विड्रॉवल। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या जो मुझे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं यहाँ पे सब उन्होंने दिए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी है। ये देखिए ऊपर एक्चुअली एक टैब भी आ रहा है जहाँ पे लिखा है कि फॉर्म 10IEA इज टू बी फाइल्ड ओनली फॉर ऑप्टिंग ओल्ड टैक्स रिजीम, वंस फाइल्ड इट कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। तो ध्यान रखना है कि अगर आप श्योर हो कि जो आपको जो ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट ही करना है तो ही आप ये फॉर्म भरिए। बट ये फॉर्म आपको भरना कंपलसरी है अगर आपको बिजनेस इनकम वगैरह है दोस्तों। अगर आपको बिजनेस इनकम नहीं है तो बस आपने वहाँ पे टिक करना है ITR फॉर्म में नो। ये देखिए अब जब आगे जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो अगर मैंने उसको नो किया तो यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज दे रहा है कि इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम, यानी जब हम ITR भर रहे हैं उसके साथ में ही वहाँ पे आप ऑप्शन ले सकेंगे। नोटिफाइड फॉर्म डज नॉट अलाउ द फाइलिंग ऑफ द सेम इन नॉन बिजनेस केसेस। अगर मतलब इसका मतलब ऐसा है कि आपको बिजनेस इनकम है और आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका रिटर्न भरना है तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, और ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। ओके, सो इस हिसाब से जैसे कि हमने बात की कि अगर क्या हम ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम चेंज कर पाएंगे ITR फाइलिंग के टाइम, तो डेफिनेटली कर पाएंगे। सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो कितने भी बार कर सकते हैं और वो ITR में ही उनको बस ऑप्शन टिक करना है। जो बिजनेस वाले इनकम वाले लोग हैं उनको ये फॉर्म भरना है दोस्तों। तो आई होप आपको आज के वीडियो में समझ में आया रहेगा कि कितने बार मैं टैक्स रिजीम चेंज कर पाऊंगा और कैसे टैक्स रिजीम चेंज कर पाऊंगा दोस्तों। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।